सर, आज DGISPR डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर स्क्रीनिंग के जरिए भारत और अफगानिस्तान के तमाम दहशतगर्दी के सबूत दिखाए और बाकायदा ललकारा कि अगर किसी को अभी भी अबहाम है तो वो दोबारा आ जाए। बतौर साबिक फौजी अफसर आप क्या समझते हैं कि आज की ललकार और फिर आज का दिन मार्का हक का भारतीय फौज और जवानों पर किस कदर भारी होगा? अपना अपना बहुत ज्यादा भारी होगा। सिर्फ आज ही भारी नहीं, ये पिछले जिस दिन से पूरे साल से ये मार्का हक हुआ है उस दिन से वो उनकी अपनी नींदें भी उड़ गई हैं, वो शर्मिंदगी भी बेताशा है, वो किसी के सामने कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहे हैं ना। अब जो उनकी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं, जो चीफ ऑफ, अब आपने अनिल चौहान का नाम लिया है, अब अनिल चौहान ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़े, अब आगे क्या सोचें। तो वो उसको की बात ही नहीं करना चाहते और ना वो कर सकेंगे कभी भी। ये बहुत 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 अनप्रेसिडेंटेड ये प्रोफेशनलिज्म का जो अपना क्या कहते हैं लेवल था पाकिस्तान एयरफोर्स का, वो किसी कभी शायद ही कभी मतलब तारीख में ये किसी ने देखा होगा। तो ये तो उनको अब पता चल गया है। और ये मैं अभी हम फ्यूचर की अगर बात करें तो जिस दिन ये मार्का खत्म हुआ उसी दिन से अपना एयर चीफ ने अपना अब जो प्लानिंग शुरू कर दी। और ये अपना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब क्योंकि बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एयर पावर को, तो वो उनकी बहुत सपोर्ट है टुवर्ड्स द पाकिस्तान में। जिस चीज़ की ज़रूरत भी होती है पाकिस्तान एयरफोर्स की, उनको सपोर्ट अपना CDF की मिलती है। तो ये हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं, बहुत क्या हमें अंदाज़ा है कि क्या होने वाला। लेकिन मैं इंडिया का जो इस वक्त जो है वो बहुत पीछे रह गए हुए हैं शजिया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बिकॉज आप ये समझ लें कि उनकी जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है ना स्क्वाड्रन्स की, वो 42 है जी। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि ये इस वक्त वो दे आर ऑपरेटिंग विद अराउंड 29 to 30 स्क्वाड्रन्स। उन्हें अपना MiG-20 फ्लीट पूरा ग्राउंड करना पड़ गया, टीजास जो है वो ग्राउंड करना पड़ गया है। तो वो उनकी जो इंडक्शन थी जहाज़ों की, उनकी जो प्लानिंग थी वो टोटली आउट हो चुकी हुई है। तो वो अपना इस तरफ वो जिस तरह आपने भी कहा कि पॉलिटिशियंस मिलिट्री कमांडर्स बन गए, मिलिट्री कमांडर्स क्या कहते हैं सियासतदान बन गए उनके। तो वो उस वजह से काफ़ी उनकी जो है ना अब वो उनके फोर्सेस में काफ़ी वीकनेसेस अब नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा से उनसे बहुत आगे रही है। वो जो गैप है वो इंशाल्लाह हम कभी भी उनको इजाजत नहीं देंगे कि उस गैप को वो कवर कर सकें। वी विल ऑलवेज बी अहेड इंशाल्लाह। हमारी जो इस वक्त भी जो कोशिशें जा रही हैं वो इस वक्त भी हम अपना AI की इंटीग्रेशन, इंडिजिनाइजेशन, जो हमारी नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी पार्क है, कोई आए अपना एयर मार्शल तारिक गाजी बता रहे थे कि 160 प्रोजेक्ट्स मैच्योर होने वाले हैं इस वक्त अपना NASTAP के थ्रू। ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी क्या कहते हैं हमें मिल रही है थ्रू दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। AI की जो एप्लीकेशन है, लेकिन अब कहने का सिर्फ ये मकसद है कि इंशाल्लाह वी आर रेडी। मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, बट आई थिंक कॉम को अपना पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान पे की एयरफोर्स पे हमेशा फख्र रहा है। वो हमेशा अपना क्या कहते हैं दे शुड रिमेन कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह अभी कभी भी अगर इन्होंने फ्यूचर में कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इससे भी ज़्यादा क्या कहते हैं उनको अपना अजियत उठानी पड़ेगी। बस दुआओं की ज़रूरत है। हमारे मिलिट्री के साथ है, पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान नेवी के साथ है, इनकी दुआएं चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जितनी मेहनत हमारी जो फौजी अपना जो कम्युनिटी हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं एयरफोर्स के, जितनी मेहनत वो करते हैं वो अपना इंशाल्लाह उसी तरीके से मेहनत वो अपना जारी रखेंगे और अल्लाह ताला चाहे तो इससे भी बेहतर क्या कहते हैं रिजल्ट्स आइंदा फ्यूचर में मिलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की महारत दिखाई। दुनिया आज भी जानना चाहती है कि किस तरह हम इंटेलिजेंस, स्पेस और एयरफोर्स ने एक ऐसा सिंक्रोनाइज्ड हमला किया जिसने दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल को अंधा कर दिया। आप इस पेशेवराना महारत को किस तरह देखते हैं कि माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती है? अपना ये पिछले कई सालों से जो है ना पाकिस्तान इस चीज़ की पाकिस्तान एयरफोर्स इस चीज़ की काम कर रही थी। हम ये हमारे क्या कहते हैं ये ओवरनाइट नहीं कैपेबिलिटी मिली। ये साइबर कमांड की जो क्या कहते कैपेबिलिटी है, ये इट वाज अ सरप्राइज एक्चुअली उनके अपना
इंडिया के लिए। यानी उनका टोटल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ईडब्ल्यू सिस्टम, जो एयरवे सिस्टम है, वो टोटली इनके कंट्रोल में आ गया मतलब साइबर के। यानी जहाज अभी वहां से क्या कहते हैं टैक्सी आउट करते थे, यानी अभी जमीन के ऊपर ही होते थे। तो यहाँ हमारी अपना जो कमांड सेंटर है वहाँ पे एयर चीफ हमेशा मौजूद रहे थ्रू आउट, उनको उसी वक्त पता चल जाता था कि जी इतने रफाल जो है ना वो अब जो है ना थोड़ी देर में टेक ऑफ करने वाले, इतने मिराज 230 टेक ऑफ करने वाले। तो साइबर की एक कैपेबिलिटी ने उनको सरप्राइज करके रख दिया। फिर हमारी जो ईडब्ल्यू की कैपेबिलिटी है वो उनको शायद अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर भी हमने हर इलेक्ट्रॉनिक जो अपना स्पेक्ट्रम है वो पूरे का पूरा इस तरीके से कवर किया हुआ था कि वो उनको 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 समझ में नहीं आई कि ये किस तरीके से हमने इनकी कम्युनिकेशंस को जैम कर दिया। इसी तरह से सैटेलाइट का जो था, सैटेलाइट्स ने भी उनकी कम्युनिकेशन की जैमिंग इस हद तक कर दी थी कि जब आधा घंटा या 40 मिनट गुजर गए थे तो ये आपस में, जैसे मैंने पहले कहा था, ये आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे थे। अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये अपना कंट्रोलर उनको नहीं वार्न कर पा रहा, एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन ब्रेक हो रही है, उनका डेटा लिंक सिस्टम टोटली अपना डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये सारी चीजों को जब मिलाते हैं और हमारी तरफ से ये सब चीजें वो नेटवर्क और एक बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से एक सिम्फनी की तरह ये क्या कहते हैं, ये अपना ये सारी चीजों को एम्प्लॉय किया जा रहा था। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें क्या कहते हैं जो कमांड सेंटर में हमारी लीडरशिप थी उनको उन्होंने क्रेडिट इसको जाता इस तरीके से है। बिल्कुल। किया कि अच्छा जी सर, एक और चीज साहब भी हमने देखी उस सारे इसमें, अस्करी क़यादत और सियासी हुकूमत के दरमियान हम आंगी जो उस जंग के दौरान नजर आई वो दुनिया के लिए बहुत हैरान कुन थी, खुसूसन हमारे दुश्मन पड़ोसी के लिए, क्योंकि उन्होंने तो मीडिया वॉरफेयर में यही बयानिया बनाया था कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात से घिरा हुआ है और ये मौजूदा सिविल और मिलिट्री क़यादत का जो हम आंग होना है, आई मीन इसको मुस्तकबिल में भी आप पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? दूसरा ये कि पाकिस्तान अब तो भारत के अंदर भी बहुत सारी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि मोदी ने फौज को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। तो ये भी बता दीजिए कि अब क्या वो दोबारा कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने के लिए के बारे में सोचेंगे भी सही आफ्टर दिस? अपना नशा जी, अपना जिस वक्त ये मार का हक हुआ था तो बहुत से उस वक्त तज्जियाकारों का ख्याल था कि शायद ये सितंबर अक्टूबर में, आपको याद होगा कि ये दोबारा कोशिश करेंगे अपना इस सिंदूर को अपना दोबारा रीलॉन्च करने का। लेकिन हमारा अपना जाती ख्याल था, हमारा जो हमारे अपना कि ये इतनी बुरी तरह से इनको मार पड़ी है कि इनको कुछ समझ में नहीं आई कि हुआ क्या। तो ये टू एनालाइज असेस और जो अपनी वीकनेसेस को रिमूव करना बड़ा टाइम लगता है इन चीजों को। इस तरह से नहीं होता कि ये 4 महीनों में पता चल गया ओह ये हो गया, इस तरह से हो गया तो अब हम ये कर लेंगे। वो बहुत ज्यादा उनको क्या कहते हैं अब शर्मिंदगी तो उठानी पड़ी है, लेकिन उनकी नॉन प्रोफेशनलिज्म को आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उनको पता ही नहीं था, जो कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वो PL-15E का समझ रहे थे, लेकिन हमारे पास तो PL-15 थे। ये क्या इंटेलिजेंस फेलियर है? दूसरी चीज मैं ये साथ कहना चाहूंगा कि ये नहीं मुमकिन है कि उन्होंने तैयारी नहीं की हुई है। उन्होंने जब से रफाल इंडक्ट हुए थे उन्होंने पूरी तैयारी शुरू कर दी हुई थी। उन्होंने ये अपनी तरफ से मल्टी डोमेन अपना ऑपरेशंस को भी, एक किल चेन को भी अपना उन्होंने उसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। और इजराइल की जो क्या कहते हैं अपना पायलट्स हैं, इजराइल के जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो उनके साथ एंगेज थे। नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के घर के ऊपर हमारे ड्रोन घूमते रहे, भारत के बड़े टारगेट्स, उनके जहाज, उनकी बहरी तंसीबात हमारे निशाने पर थी। तभी भारत जंगबंदी कराने पहुंचा। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर जंगबंदी ना होती तो आज भारत का नक्शा ये ना होता जो मौजूदा है? जी, बहुत कुछ कहा जा सकता है शाजी। एक्चुअली मैं सिर्फ सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, मिलिट्री फोर्सेस को मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपके नाजरीन को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि मार्का हक जो है उसने पाकिस्तान का इस पूरी दुनिया में जो एक मकाम है वो तब्दील करके रख दिया। जो पाकिस्तान 6-7 मई से पहले का था और जो 10 मई के बाद का है वो टोटली अब डिफरेंट हो चुका हुआ है। आपने देखा है इस पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने कितना अपना हर सतह पे अपने आप को कितना मनवा लिया है कि हर कोई अब पाकिस्तान
की तरफ देखता है, पाकिस्तान की इज्जत करता है, तो बहुत कुछ तब्दील हो चुका हुआ है। जी। ये जंग और भी चलती तो उनको, आपको अंदाजा है कि जंग आगे चल कैसे सकती थी। उस रात के बाद, 6-7 की रात के बाद, तो उनकी एयरफोर्स तो बिल्कुल बैठ गई थी, कोई 2-3 दिन के लिए। ठीक है, उसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते थे। फिर 10 तारीख को जो हमारी आर्मी ने जो फतह 1 फतह 2 के साथ साथ जो अपना उनके ऊपर बहुत से अपना टारगेट्स को निशाना बनाया। एयरफोर्स ने भी 10 तारीख को तकरीबन 16 बेसिस के ऊपर उन्होंने वो अपना अटैक किया। और इसी तरीके से उनकी जो S-400, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा दचका था, जी। S-400 भी हमने 2 को निकाल दिया। एक चीज मैं जरा क्लियर कर दूं शजिया, स्कोर अब जो है वो 6-0 से बढ़ के 8-0 हो चुका हुआ है। अच्छा। ये तस्दीक हो चुकी है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये 3 रफाल नहीं बल्कि 4 रफाल जो है ना, ये कंफर्म हो चुके हुए हैं। राइट। Su-30 एक है, मिराज 2000 एक है, और MiG-29 भी एक गिराया गया है।